ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक स्टार्टअप शुरू करने का मतलब है बस कंपनी रजिस्टर कर लो, हो गया काम। पर सच कहूं तो ये बिल्कुल गलत है। वो तो समझ लीजिए ग्रेजुएशन सेरेमनी है। असल काम, असली मेहनत तो उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो चलिए आज उसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो किसी भी सफल स्टार्टअप की असली नींव होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये तैयारी आखिर कितनी जरूरी है। देखिए, बात यह है कि जो फाउंडर्स इस शुरुआती मेहनत को, इस होमवर्क को छोड़ देते हैं ना, उनके फेल होने के चांस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब सही नींव के बिना स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही डगमगा सकता है। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का काम बिल्कुल नहीं है। एक मजबूत नींव बनाने में मान के चलिए 8 से 16 हफ्ते तो लगते ही हैं। ये सफर शुरू होता है एक आइडिया को परखने से, फिर टीम, मार्केट, पैसा और ऑपरेशन से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन तक। समझिए, हर हफ्ता आप अपने स्टार्टअप की दीवार में एक नई ईंट जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, एक दमदार आइडिया। दूसरा, एक मजबूत टीम। तीसरा, पैसों का पूरा प्लान। और चौथा, कानूनी तैयारी। यही है वो 4 स्तंभ जिन पर आपका स्टार्टअप खड़ा होगा। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी स्तंभ की, एक ऐसा आइडिया जो सच में चले। देखिए, एक बेहतरीन आइडिया होना बहुत अच्छी बात है, पर जब तक लोग उसके लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार ना हो, तब तक वो एक खूबसूरत सपना है और कुछ नहीं। तो सवाल यह है कि अपने आइडिया को परखें कैसे। इसके लिए है ये 5 पॉइंट फ्रेमवर्क। आप इसे अपने आइडिया का पहला स्ट्रेस टेस्ट भी कह सकते हैं। मार्केट, टेक्नोलॉजी, पैसा, टीम और कानून, इन 5 पहलुओं पर अच्छे से सोचकर आप एक ऐसे आइडिया पर अपने लाखों रुपए और कीमती वक्त बर्बाद करने से बच सकते हैं जो शायद कभी काम ही न करे। और ये जानने का सबसे अच्छा, सबसे सीधा तरीका क्या है कि आइडिया चलेगा या नहीं? अरे भाई, सीधे अपने कस्टमर से बात कीजिए। कोड की एक लाइन लिखने या कंपनी का नाम सोचने से भी पहले कम से कम 15 लोगों से जाके पूछिए, क्या आपको सच में वो प्रॉब्लम है जिसे मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ? उनका जवाब आपको सच्चाई बता देगा। अब मार्केट साइज को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए टैक्स क्लू के इस उदाहरण से इसे एकदम आसान बनाते हैं। टीएम यानी टोटल मार्केट, मतलब भारत के सारे 50 लाख स्टार्टअप्स। सैम यानी वो हिस्सा जिसे आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, जैसे 10 लाख स्टार्टअप्स जिन्हें टैक्स कंप्लायंस चाहिए। और फिर आता है एसओएम, ये है आपका असली टारगेट, जिसे आप शुरू के कुछ सालों में हासिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आपके लक्ष्य हवा हवाई नहीं बल्कि हकीकत पर टिके रहते हैं। चलिए मान लिया कि आइडिया तो पक्का हो गया, पर उसे हकीकत में बदलेगा कौन? अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी स्तंभ की, आपकी टीम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टअप में क्या कर रहे हैं ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि किसके साथ कर रहे हैं। और टीम की बात आती है तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। को फाउंडर और एडवाइजर में फर्क क्या है? देखिए, सीधा से हिसाब है। को फाउंडर वो है जो रोज आपके साथ मैदान में है, लड़ाई लड़ रहा है, जबकि एडवाइजर एक कोच की तरह है जो बाहर से आपको गाइड करता है, अपना तजुर्बा और नेटवर्क आपके काम लाता है। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों की भूमिकाएं एकदम अलग हैं। अब जरा इस एक लाइन को ध्यान से देखिए। कंपनी रजिस्टर करने से पहले ही सब कुछ कागज पर ले आना। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे कितनी इक्विटी मिलेगी और कब मिलेगी, ये एक काम आपके 90% झगड़े शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये दोस्ती के बारे में नहीं, ये क्लैरिटी के बारे में है। तो सवाल है कि ये क्लैरिटी आए कैसे? इसका एक बहुत अच्छा टूल है राशि मैट्रिक्स। आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन काम करेगा। ए मतलब अकाउंटेबल, यानी किसकी जवाबदेही होगी। सी मतलब कंसल्टेड, यानी किससे सलाह ली जाएगी। और आई मतलब इन्फॉर्म्ड, जिसे बस खबर देनी है। बस शुरू से ही सब कुछ साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टकराव नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास आइडिया है, टीम भी है, पर गाड़ी चलेगी कैसे? जाहिर है, ईंधन से। और स्टार्टअप का ईंधन होता है पैसा। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की। अक्सर ये सवाल उठता है कि शुरू का पैसा जाता कहाँ है? ये 25 लाख रुपए का एक सैंपल है, इसे देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी और प्रोडक्ट बनाने पर खर्च होता है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपका बजट हवा हवाई ना हो,
बल्कि हकीकत पर टिका हो। तो फिर कितना पैसा चाहिए? देखिए, एक नियम बना लीजिए। कम से कम इतना पैसा आपके बैंक में होना चाहिए कि आप 12 महीने तक बिना कोई कमाई किए भी टिक सकें। इसे कहते हैं फाइनेंशियल रनवे। 1 साल का रनवे होना सिर्फ आपके सर्वाइवल की गारंटी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ग्रीन सिग्नल है कि आप इस गेम में सीरियस हैं। और अब आते हैं स्टार्टअप गणित के सबसे जरूरी फॉर्मूले पर। इसे ऐसे समझिए, अगर एक कस्टमर को लाने में आप 1 रुपया खर्च करते हैं, जिसे कहते हैं CSC, तो उस कस्टमर से आपको उसकी पूरी लाइफ में कम से कम 3 रुपए कमाने चाहिए, जिसे कहते हैं LTV। अगर ये 3:1 का अनुपात सही नहीं बैठा तो यकीन मानिए आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले स्तंभ पर, कानूनी तैयारी। मैं आपको बता रही हूं, इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। अब जरा रुकिए और एक बहुत ज़रूरी सवाल पर गौर कीजिए। क्या आपका बिजनेस किसी ऐसे सेक्टर में है जिस पर सरकार की खास नज़र रहती है? ये जानना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जवाब हाँ होने पर बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये सेंसिटिव सेक्टर है कौन से? इनमें आते हैं डिफेंस, टेलीकॉम, फिनटेक और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका स्टार्टअप इनमें से किसी भी एक में है, तो अगली बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये एक बहुत बड़ी और बेहद ज़रूरी अपडेट है। 1 जुलाई 2025 से इन सेक्टर्स के फाउंडर्स को अपने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर करवाना ही होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है 4 से 6 हफ्ते का ज़्यादा टाइम और 2 से 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च। इसे आप किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चारों स्तंभों को समझने के बाद चलिए अब सब कुछ समेटते हैं कुछ सीधी और ज़रूरी बातों में, जो आपको हमेशा याद रखनी है। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट मान लीजिए। क्या करना है? मार्केट को परखना है, को-फाउंडर अग्रीमेंट साइन करना है और 1 साल के पैसों का प्लान बनाना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? रजिस्टर करने में जल्दबाजी नहीं करनी, कंपटीशन को नज़रअंदाज नहीं करना और सबसे ज़रूरी, कानूनी नियमों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आखिर में सवाल यही है कि तैयार होने का असली मतलब क्या है? जब आपके ये चारों स्तंभ, मार्केट वैलिडेशन, टीम अलाइनमेंट, फाइनेंशियल क्लैरिटी और कानूनी कंप्लायंस चट्टान की तरह मजबूत हों, सिर्फ और सिर्फ तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए सच में तैयार हैं। इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में है। स्टार्टअप बनाना रजिस्ट्रेशन की कोई दौड़ नहीं है। ये एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जो आने वाले हर तूफान, हर मुश्किल का सामना कर सके। तो अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक एक्शन आइटम है। अपने आइडिया, अपनी टीम और अपने प्लान को दोबारा देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी नींव इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक टिक सके?